डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे आम जीवन में किसी भी तरफ दृष्टिपात कीजिए, चाहे आप विमान यात्रा कर रहे हैं या बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अपने किसी काम से बाजार जा रहे हैं या कहीं वॉक कर रहे हैं, आसपास आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जहां युवक युवतियां, बुजुर्ग, बच्चे अपने मोबाइल से विभिन्न क्षणों को कैद करते हुए दिखेंगे, अपनी इन स्मृतियों को संजोते दिखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फोटोग्राफी के उस जुनून की। यह फोटोग्राफी का जुनून आज मुझे लगता है हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं उमड़ रहा है। मोबाइल फोन की तकनीक इतनी गुणवत्तापूर्ण हो गई है कि आज हम अपने मोबाइल से अपने जीवन के उन न जाने कितने पलों को कैद कर लेना चाहते हैं जिनसे हम कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन का उल्लास, उमंग या कोई दुख का पल, मित्रों से मिलना, यहां तक कि सुबह शाम किसी रेस्टोरेंट पर जाकर के भोजन करना या घर में बनने वाले नए पकवान, विशिष्ट भोजन, हम हर पल को फोटोग्राफ में कैद कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है इस कैमरे की दुनिया का इतिहास क्या है? कैमरे की यह दुनिया अपने आप में बहुत रोचक, रोमांचक ढंग से विकसित हुई है। कहानियों के माध्यम से मानवता को कहीं अभिव्यक्त करता है। यह कैमरा जिसे आज हम अपनी जेब में लेकर के चलते हैं, यह कैमरा जो पल भर में क्लिक करके हमारी उन यादगार लम्हों को हमेशा के लिए रोक लेता है। इस जादुई आविष्कार को सम्मानित करने के लिए ही तो प्रतिवर्ष 29 जून को वर्ल्ड कैमरा डे के रूप में मनाया जाता है। यह 29 जून को वर्ल्ड कैमरा डे मनाने की घोषणा किसी संयुक्त राष्ट्र या ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने नहीं की है। ये तो शौकिया फोटोग्राफर्स ने मिलकर के इस दिन को सेलिब्रेट करने का संकल्प लिया और आज दुनिया भर में इस दिन ये शौकिया फोटोग्राफर्स मिल बैठ करके सेलिब्रेट करते हैं और कैमरे की इस तकनीक पर कहीं चर्चा करते हैं। और प्रकारांतर से हम उस कैमरा तकनीक के जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने ढंग से योगदान दिया है, कहीं उन्हें याद रखते हैं। निश्चय ही कैमरे ने दुनिया को देखने, याद रखने और उन अनुभवों को साझा करने के तरीकों में एक क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया है। वर्ल्ड कैमरा डे इसी आविष्कार का जश्न मनाने का दिन है। कैमरा सिर्फ तकनीक नहीं है, यह तो हमारी यादों और कहानियों को सहेजने वाला ऐसा खजाना है जिसे हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। कैमरे की विकास यात्रा बहुत रोचक रही है। तकनीकी बारीकियों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रारंभिक अवधारणा की यदि मैं बात करूं तो कैमरा ऑब्सक्यूरा एक अंधेरे बक्से में छोटा सा छेद जिससे प्रकाश जाने पर बाहर का दृश्य अंदर उल्टा प्रतिबिंबित होता था। प्राचीन चीन के एक दार्शनिक मोजी ने लगभग 5वीं सदी ईस्वा पूर्व सबसे पहले इस सिद्धांत को समझाया था कि कैमरा ऑब्सक्यूरा में बनने वाली उल्टी तस्वीर सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश के कारण है। शताब्दी पर शताब्दियां बीतती चली गई। वैज्ञानिक और कलाकार इस सिद्धांत का उपयोग चित्र बनाने में करते रहे, लेकिन वास्तविक फोटोग्राफी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। पहली स्थायी फोटो खींचने का श्रेय हम फ्रांस के जोसेफ नासिफोर नियप्से को दे सकते हैं, जिन्होंने 1826 में अपनी खिड़की से दिखने वाले दृश्य को एक फोटो के रूप में कैद किया 8 घंटे के लंबे एक्सपोजर के बाद। और यह धुंधली सी तस्वीर, जिसे व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास कहा जाता था, आज भी इसे हम दुनिया का पहला फोटोग्राफ मानते हैं। इसके कुछ वर्षों बाद 1839 में लुई दागेयर ने तस्वीर बनाने की एक और विधि विकसित की, जिसे डेग्रोटाइप कहा गया। 1839 में फ्रांस की सरकार ने
इस आविष्कार की सार्वजनिक घोषणा कर दी और इसी सार्वजनिक घोषणा के साथ जो 19 अगस्त 1839 में की गई थी, फोटोग्राफी की दुनिया में हम एक नए युग का अवतरण देखते हैं। यही कारण है कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह फोटोग्राफी दिवस एक प्रकार से फोटोग्राफी कला के जन्म का उत्सव है। डेग्रोटाइप कैमरों से तस्वीर खींचने में उस समय कई मिनट लगते थे, पर यह पहली बार संभव हुआ जब हमने कैमरे के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया की वास्तविक छवियों को कागज पे उतारना सीख लिया। 19वीं सदी के अंत तक फोटोग्राफी के क्षेत्र में तेजी से विकास होने लगा। नेगेटिव्स और कलोटाइप प्रक्रियाओं ने एक नेगेटिव से अनेक प्रिंट बनाना संभव कर दिया। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक कंपनी के जरिए एक ऐसा कैमरा बाजार में उतारा जिसने आम उपभोक्ताओं को फोटोग्राफी के लिए प्रेरित किया। इस कोडक बॉक्स में एक रोल फिल्म डाली जाती थी और उन्होंने नारा दिया, आप बस बटन दबाएं, बाकी काम हम करेंगे। कोडक कैमरे ने फोटोग्राफी के इस शौक को अभिजात्य वर्ग के से बाहर निकालकर आम लोगों के हाथों में पहुंचा दिया। अब कोई भी व्यक्ति कैमरा खरीदकर खुद की फोटो खींच सकता था और कंपनी फिल्म को प्रोसेस करके उसकी फोटो या तस्वीरें बना करके उनको दे देती थी। 20वीं सदी में कैमरों ने आकार में छोटे और उसके उपयोग में सरल या आसान होना शुरू कर दिया था। ट्विन लेंस और एसएलआर जैसी तकनीक का विकास हुआ जिसने फोकस और व्यू फाइंडर के जरिए फोटोग्राफी की दुनिया को बहुत आसान बना दिया। 1940 के दशक में फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और हमारे सामने आया इंस्टेंट कैमरा। एडविन लैंड ने 1947 में पोलराइड लैंड कैमरा पेश किया जो 1 मिनट के अंदर ही तस्वीर खींचने के बाद आपको पेपर प्रिंट दे देता था। अब व्यक्ति के लिए संभव हो गया था कि वो तुरंत उस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर देख सकते थे जो उन्होंने अपने कैमरे से खींची थी। निश्चित रूप से यह एक जादुई अनुभव था। कालांतर में रंगीन फोटोग्राफी की शुरुआत होती है। 1930-40 के दशक के प्रयोग के बाद 1960 में रंगीन फिल्म भी प्रचलन में आ गई थी और दुनिया को वैसी ही रंगीन तस्वीरें मिलने लगी जैसी आप अपनी आंखों से आसपास देखते हैं। डिजिटल क्रांति ने कैमरे की तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया। 1975 में कोडक के इंजीनियर स्टीवन सेसन ने पहला डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया जो टेप पर डिजिटल तरीके से तस्वीर को रिकॉर्ड कर लेता था। शुरुआती डिजिटल कैमरे बहुत भारी होते थे और उनका रेजोल्यूशन कम होता था, लेकिन 1990 के दशक तक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जिस तरह से क्रांति हुई उसी तरह से डिजिटल कैमरे में भी काफी परिवर्तन आने लगा। 2000 के दशक के प्रारंभ तक डिजिटल कैमरों की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पारंपरिक फिल्म कैमरों को लोकप्रियता में पीछे छोड़ दिया। अब फिल्म की जगह मेमोरी कार्ड का उपयोग होने लगा और उस फोटो को हम तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते थे। जल्दी ही डिजिटल कैमरे भी फोन का हिस्सा बन गए। स्मार्टफोन कैमरों ने फोटोग्राफी को हमारे प्रतिदिन की एक आदत में बदल दिया। आज स्थिति यह है कि दुनिया में प्रतिदिन लाखों, अरबों, खरबों फोटो खींची जाती है और ये अधिकांश फोटोज स्मार्टफोन से ली जाती है। कैमरा एक जमाने में जो वैज्ञानिकों के लिए एक औजार के रूप में काम आता था, आज हर व्यक्ति के हाथ में है और उसके माध्यम से वो अपने जीवन के हर पल को कैद कर रहे हैं। भारत में कैमरे का प्रवेश ब्रिटिश शासन के दौरान होता है। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में अंग्रेज अधिकारी और पर्यटक कैमरे की तकनीक को हमारे यहाँ लेकर के आए। 1839 में जब डेग्रोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई, उसके तुरंत बाद भारत में भी जब ये तकनीक की जानकारी आई तो 1840 में कोलकाता, तब के जो कलकत्ता कहा जाता था, के समाचार पत्रों में आयातित कैमरों के विज्ञापन प्रकाशित होने लग गए थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो पहली तस्वीर ली गई थी वो 1840 में कोलकाता के सांसूसी थिएटर की थी। यह तस्वीर डेग्रोटाइप पर आधारित थी। जैसे जैसे फोटोग्राफी का यूरोप में प्रसार हुआ, वहां लोकप्रिय हुई,
भारत में भी उसका प्रभाव देखने में आया। 1840 के दशक के अंत तक कोलकाता में पहला व्यावसायिक फोटो स्टूडियो शुरू हो चुका था। 1850 के दशक में देश के जो मुख्य शहर थे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, जिन्हें अब हम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई कहते हैं, वहां फोटोग्राफिक सोसाइटीज बनने लग गई थी और वहां उनकी नियमित बैठकें होती थी। वे प्रदर्शनी आयोजित करते थे। इस प्रकार उन्होंने फोटोग्राफी को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रदर्शनियों में दर्शक आते थे और फोटोग्राफी के प्रति कहीं उनका मोह बढ़ने लगा और ये कला आगे बढ़ने लगी, उसको बढ़ावा मिलने लगा। प्रारंभिक दौर में फोटोग्राफी मुख्यतः ब्रिटिश फोटोग्राफर्स के हाथ में थी। अंग्रेज अफसर और घुमक्कड़ फोटोग्राफर भारतीयों के, व्यक्तियों के, इमारतों के, दृश्यों के फोटोज लेते थे और यूरोप में उनका प्रदर्शन करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध भूमि की तस्वीरें खींचने की दृष्टि से हम एक ब्रिटिश फोटोग्राफर फेलिचे बीटो को याद करते हैं। ये फोटोग्राफ आरंभिक युद्ध के उदाहरण है। सैमुअल बॉर्न 1860 के दशक में भारत के स्थापत्य और प्राकृतिक दृश्यों की हजारों फोटो उन्होंने उतारी थी। 1863 में भारत का एक प्रसिद्ध स्टूडियो, जिसे हम बॉर्न एंड शेफर्ड स्टूडियो के नाम से जानते हैं, स्थापित हो गया था। ब्रिटिश शासकों ने फोटोग्राफी का उपयोग भारतीय जनजीवन को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी किया था। उसमें विभिन्न जातियों, जनजातियों की फोटो खींची और द पीपल ऑफ इंडिया नाम से उन्होंने एल्बम बनाए। हालांकि इन फोटोग्राफ में एक औपनिवेशिक नजरिया स्पष्ट झलकता है। बॉर्न एंड शेफर्ड न केवल भारत में फोटोग्राफी का एक इतिहास का जीवंत दस्तावेज है, बल्कि वो एक दर्पण है जो ब्रिटिश भारत की छवियों को आज भी जीवंत बनाए हुए है। बॉर्न एंड शेफर्ड स्टूडियो के माध्यम से उन कैमरों ने भारत के विभिन्न दृश्यों को, भावनाओं को कैद किया। वहां हम देख सकते हैं गंगा घाटों की भव्यता, हिमालय की वादियों की अद्भुत शांति और राजा महाराजाओं के शान और शौकत से भरे हुए जीवन शैली। सैमुअल बॉर्न हिमालय की यात्रा पर निकले और उत्तर भारत की अनेक मनमोहक तस्वीरें उन्होंने खींची। वो भी उस समय जब इन यात्राओं के लिए हमें बड़े भारी कैमरे ले जाने पड़ते थे। उधर कुछ भारतीयों ने भी कैमरे का उपयोग करना शुरू किया। 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल थे। वे उस दौर के उन गिने चुने भारतीय फोटोग्राफरों में थे जिन्होंने अपने समय की सबसे अधिक तस्वीरें ली। 1880 के दशक में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपना दरबारी फोटोग्राफर नियुक्त किया था, जिसके चलते लाला दीनदयाल ने अनेक शाही परिवारों, महलों, स्थापत्य कला की तस्वीरें खींची। उनके एल्बम आज भारत के शाही जीवन की झलक के एक अद्भुत प्रतीक है। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते फोटोग्राफी का भारत में व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा। स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में कैमरे ने कई ऐतिहासिक पलों को कैद किया। आजादी का संघर्ष, रैलियां, नेताओं और घटनाओं की तस्वीरें खींचकर उस दौर के फोटोग्राफरों ने आजादी की लड़ाई के अनेक दृश्यों से लेकर नेताओं और घटनाओं की जो तस्वीरें खींची, वो आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए अद्भुत संकलन है। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत में फोटोग्राफी का एक तरह से पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले जो तकनीक केवल शौकिया थी या दस्तावेजीकरण तक सीमित थी, वह अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनने लगी। स्वतंत्र भारत में फोटोग्राफरों की एक नई पीढ़ी उभरी, जिन्होंने देश के सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव से लेकर गांवों के जीवन और शहरी हलचल सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। समाचार पत्रों में फोटो पत्रकारिता के माध्यम से फोटोग्राफी को प्रोत्साहन मिलने लगा। पत्र पत्रिकाओं में फोटो फीचर जैसी नई विधाएं प्रचलित होने लगी। 50-60 के दशक तक आते आते देश भर में अनेक फोटो स्टूडियो खुल गए, जहां हम लोग जाकर के अपनी पारिवारिक तस्वीरें खिंचवाते थे। मुझे आज भी याद है, फोटो खिंचवाते समय वो स्टूडियो हमें नेगेटिव नहीं देते थे, हमें एक नंबर देते थे, फोटो के पीछे लिख देते थे, और जब भी हमें उसके प्रिंट की आवश्यकता होती थी, हमें पुनः उन्हीं फोटो स्टूडियो जाना पड़ता था और वो उस फोटो के प्रिंट दे देते थे। अब वो दौर शुरू हो गया था जब हमने अपने पारिवारिक पलों को संजोने के लिए फोटोग्राफर्स को हायर करना शुरू कर दिया था। जो हमारे सामाजिक उत्सव हैं, घर में शादियां हैं, बच्चों की बर्थडेज हैं,
या इस तरह के जो भी ऐसे पल हैं, त्योहारों का सेलिब्रेशन है, वो परंपरा शुरू हो गई थी कि हम फोटोज के माध्यम से उन्हें सुरक्षित संरक्षित करें और हम उन पलों को एल्बम के माध्यम से सुरक्षित संरक्षित करने लगे थे। कभी घूमने का कार्यक्रम बने, पर्यटन स्थलों पर जाने का मौका मिले, हम अपने साथ कैमरा भी ले जाने लगे ताकि हम वहां के पलों को भी अपने कैमरे में कैद कर सकें। लेकिन आज आज तो फोटोग्राफी हर हाथ में है। डिजिटल कैमरों और स्मार्टफोन के माध्यम से करोड़ों भारतीय फोटोग्राफर बन गए हैं। आज भारत में भी हर दिन न जाने कितनी फोटो खींची जाती है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, खाने और हर पल। हम चाहे रेस्टोरेंट में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, मित्रों के साथ घूमने जा रहे हैं, घर में बैठकर जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, तुरंत एक फोटो लेकर के परिवार में साझा कर देते हैं। न जाने जीवन के ऐसे कितने पल आज हमारे मोबाइल में कैद हैं। फोटोग्राफी की कला अब शौक से आगे करियर में बदल गई है। देश में कई फोटोग्राफी प्रदर्शनियां आयोजित होने लगी हैं। भारत सरकार का फोटो डिवीजन प्रतिवर्ष इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। अनेक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपनी प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं विभिन्न शहरों में और इसके माध्यम से वे अपनी कला को सार्वजनिक दृष्टि से प्रदर्शित करते हैं। फोटोग्राफी के न जाने कितने नए आयाम खुलते जा रहे हैं। वाइल्ड फोटोग्राफी, जंगलों में जाकर के किस तरह से फोटोग्राफी की जा रही है, किस तरह से पत्रकारिता में फोटोग्राफी की जा रही है। फैशन की दुनिया में फोटोग्राफी का किस तरह से विकास हो रहा है। जिधर नजर दौड़ाइए फोटोग्राफी के नए नए क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। आज भारत में कैमरा उपकरण नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का जीवंत दर्पण बन गया है। आज भारत में फोटोग्राफी की इस कला को समृद्ध बनाने में न जाने कितने महान फोटोग्राफर्स का योगदान रहा है। लाला दीनदयाल का जिक्र मैंने किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हजारों तस्वीर लेकर के भारत की फोटोग्राफी को इन्होंने एक नई पहचान दी। लाला दीनदयाल ने ब्रिटिश इंडिया के अभिजात्य वर्ग से लेकर शाही दरबारों, वास्तुकला और दर्शनीय स्थलों की फोटो खींची। 1880 के दशक में हैदराबाद के निजाम के दरबारी फोटोग्राफर के रूप में उन्होंने राजघरानों की न जाने कितनी दुर्लभ छवियां कैद की। ये तस्वीरें उस युग के भारत की एक झलक पेश करती है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी हमारे सामने अमूल्य है। होमी व्यारावाला भारत की पहली महिला फोटोग्राफर, जिन्हें हम प्यार से दादी ऑफ इंडियन फोटोग्राफी कहते हैं। होमी व्यारावाला ने भारत के स्वाधीनता पूर्व और स्वाधीनता के बाद के अनेक महत्वपूर्ण क्षणों को कैमरे में कैद किया है। उन्होंने ब्रिटिश काल के अंतिम दिन से लेकर देश की आजादी की सुबह लाल किले पर फहराते तिरंगे की तस्वीर के साथ कालांतर में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा और पंडित नेहरू के न जाने कितने ऐतिहासिक भाषणों को अपनी तस्वीरों में कैद किया। इनकी तस्वीरों में हम बदलते हुए भारत की झलक देख सकते हैं। यही कारण था उनके इस ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रघु राय के नाम से कौन परिचित नहीं है। भारत की आंख कहे जाने वाले रघु राय 1960 में फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करते हैं। भारत की समाज, संस्कृति और राजनीति के अनेक मुखर चित्र इन्होंने खींचे। अपनी श्वेत श्याम तस्वीरों में भावनाओं की गहराई और उसमें होती कहानियों को हम बड़ी मार्मिकता के साथ, भावुकता के साथ देख समझ सकते हैं। न जाने कितने समाचार पत्रों के साथ इनका जुड़ाव रहा और उसमें उन्होंने अपने ऐतिहासिक पलों के फोटोग्राफ्स को प्रकाशित किया। भोपाल गैस त्रासदी के उनके हृदय विदारक तस्वीरें दुनिया भर में चर्चित रही हैं। मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतों के पोर्ट्रेट आज दुनिया भर में चर्चित हैं। रघु राय की हर फोटो भारत के किसी न किसी पहलू की कहानी को बयां करती है, चाहे वह गांव के किसान हो, शहरों की भीड़ हो, राजनीतिक हलचल हो या प्राकृतिक आपदा हो। उन्हें भी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ऐसे समृद्ध फोटोग्राफरों न जाने कितनी कहानियां हैं जिन्होंने भारत में फोटोग्राफी की दुनिया को एक तरह से आगे बढ़ाया। ये तस्वीरें सिर्फ कागज पर छपी हुई छवि नहीं है, ये तो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जीवन का पर्याय है।
आज ये तस्वीरें हमारे समाज का आईना बन गई है। जहां इन्होंने अन्याय से प्रतिकार करने की सामर्थ्य हमको दी है, वहीं इन्होंने जनमत को भी प्रभावित किया है। न जाने कितने आंदोलनों में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हों, उन्होंने हमारे दिलों को झकझोर दिया है। आज ये तस्वीरें हमें बदलाव के लिए आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। एक शताब्दी पुरानी फोटो को यदि आप देखें तो किस तरह से हम उस समय के हमारे समाज और पारिवारिक जीवन मूल्यों को समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोती हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज है। हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके वस्त्र किस तरह के थे, ये जनजातियां किस तरह अपने रीति रिवाजों का परिपालना करते थे। ये सब कुछ तो इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक जीवन के आदान प्रदान में इन तस्वीरों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की तस्वीरों को ही तो समझ सकते हैं, पारस्परिक समझ को बढ़ाते हैं, इस देश की भावनात्मक सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। जब हम अपने खुशनुमा बचपन की फोटो देखते हैं तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अपने पुराने दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, फोटो को देख करके हम कहीं गमगीन हो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं। ये तस्वीरें हमारी भावनात्मक स्मृतियों को कैद कर लेती हैं। ये तस्वीरें हमें हमारे लिए उस टाइम मशीन की तरह हैं जो बरसों बाद भी उन्हें देख करके हम उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उन पलों को फिर जी सकते हैं। ये तस्वीरें प्रेम, हंसी, एकांत, संघर्ष, उम्मीद, उल्लास, न जाने कितनी भावनाओं को हमारे मन में समेट देती है। कहा भी तो है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। सच है, तस्वीरें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती हैं। फोटोग्राफी एक सर्वव्यापी माध्यम बन चुकी है। हम ऐसी दुनिया में हैं जिसे हम सिविलाइजेशन ऑफ इमेजेस कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर हर क्षण साझा होती लाखों तस्वीरें, न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितने पल करवट लेते इस देश दुनिया के हर पल को इन तस्वीरों से हम समझ रहे हैं। हर व्यक्ति एक तरह से एक ऐसा कथाकार बन गया है जो अपने कैमरे के जरिए अपनी कहानी को दुनिया से साझा कर रहा है। ये मानव समुदाय को किस तरह से आपस में जोड़ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज के जीवन में झांक पाते हैं और उन अनजान लोगों के दुख सुख में सहभागी बन जाते हैं। फोटोग्राफी की दुनिया ने हमें एक सहानुभूति और पारस्परिक समझ बढ़ाने में भी योगदान दिया है। कैमरे के आविष्कार से लेकर के आज तक का सफर मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करता है और ये वर्ल्ड कैमरा डे हमें एक अवसर देता है कि हम एक क्षण ठहरें, अपने समृद्ध इतिहास और उनके प्रभावों पर चिंतन करें और उन अनगिनत पलों का सम्मान करें जिनकी बदौलत कैमरा हमारे हाथ में आया है। आज हम उसी जुनून का उत्सव मनाते हैं जिन्होंने एक छोटे से लेंस के जरिए इस विशाल समृद्ध दुनिया को कागज और स्क्रीन पर उतार दिया है। आप चाहे पेशेवर फोटोग्राफर हो या शौकिया, कैमरे ने हमें एक दृष्टि दी है, खूबसूरती को देखने का, अपनी कहानी में अपने आप को अभिव्यक्त करने का और अपनी यादों को संजोने का। आइए विश्व कैमरा दिवस के अवसर पर हम अपने फोन को उठाएं, अपने कैमरे को उठाएं और एक ऐसा पल कैद करें जो हमारी उस पुरानी यादगार एल्बमों में फिर से एक यादगार पल बन जाए जिन्हें आपने वर्षों से संभाल रखा है। हम उस तकनीक को, उस आविष्कार को शुक्रिया कहें जिसने हमारे जीवन के अनमोल खजानों को संजोने का एक अवसर दिया है। कैमरा हमारे लिए यंत्र मात्र नहीं है, उपकरण मात्र नहीं है, यह तो हमारे अतीत का दस्तावेज है, वर्तमान का साथी है और भविष्य के लिए एक विरासत है। आइए इन तस्वीरों को देख करके हम मुस्कुराएं, खुशी और उल्लास की अनुभूति महसूस करें। विश्व कैमरा दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।